आवाज मिल रही है। हाँ यस सर। मिल रही ओके है। ओके, सबको नमस्ते। चलिए, दीपावली छठ बहुत दिन लंबा छुट्टी हम लोग मनाए मनाए फिर आज हाजिर हैं। तो आज तो हम लोग नया कोर्स लेके आए हैं। 005 नया नहीं है, पुराना ही है। हम लोग लगता है पिछले साल फरवरी में पहला इसका बैच किए थे इसी साल। अभी ये दूसरा बैच उसी का करेंगे। तो कुछ लोग हमारे पुराने भी है जो हमारे 001 बैच में था, क्योंकि हमारी पॉलिसी भी है कि हम लोग 001 में, यानी कि एक कोर्स में जो एक बार आ जाते हैं तो उनके लिए हर कोर्स में फिर आना अ, एक पॉलिसी में हमें रखा हुआ हो कि आप जितनी बार में एक कोर्स को, जैसे कि 005 ये दूसरा बैच है, तो पहले बैच में जो भी इंटरेस्टेड है रिवीजन के लिए या इच्छा है तो वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे कि जो 005 की तीसरा बैच होगी तो पहले बैच में और दूसरे बैच में जितने लोग ने इनरोल किया हमारे साथ जुड़ा, अगर उनको तीसरे बैच में भी इच्छा है कि मैं रिवीजन करूँ तो वो भी आ सकते हैं। उनके लिए कोई भी टोकन मनी हमारी तरफ से चार्ज नहीं होती है। ये तो हमने नियम में रखा हुआ है। तो इस बैच में भी बहुत सारे पुराने भी हैं और नए भी हैं। 50-50 का रेशियो है, मे भी मुझे लगता है अच्छा है। कोशिश करेंगे कि ट्रैक सर्किट इस बैच में जो हमारा प्रयास है, ट्रैक सर्किट के साथ में एक्शन पॉइंटर, ये दो चीज की प्रयास करेंगे कि जो फीचर्स है हमारे इक्विपमेंट का, प्लस उसकी इंस्टॉलेशन के लिए कितनी सारी चीज की जरूरत है, उसके साथ में मेंटेनेंस में हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो मैं जाना पहचाना हूँ, बट जो नए हैं उनको मैं छोटा सा परिचय अपना दे दूँ कि मैं भी रेलवे में आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ। पिछला 12 साल हो गया रेलवे में नौकरी करते हुए, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम ओपन लाइन में ही हूँ। तो मेंटेनेंस से ज़्यादा ये है हमारा रिलेशन है। उसके साथ में थोड़ा सीखने सिखाने की प्रवृत्ति है अपनी। ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने की आदत थी शुरुआत में, पढ़ने के समय में, तो वो गया नहीं। नौकरी के बाद भी कुछ न कुछ पढ़ते पढ़ाते रहे, और अंततः अभी ये अप्रैल से पिछले साल 2021 दिसंबर में कुछ मन में आया। उस समय से मैंने आप लोगों को सिग्नल की कोर्स सेक्टर से पढ़ाना शुरू की दिसंबर 2021। याद है शायद वो 22 दिसंबर 2021 का डेट था। ऑलमोस्ट हर एक कोर्स मॉड्यूल का छोटा छोटा कोर्स मॉड्यूल बनाते हुए अब तक में हमने RS 012 यानी कि 12 मॉड्यूल बनाए। इसके साथ में एक मॉड्यूल बनाया है फॉर LDC एग्जाम के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। जो ऑलमोस्ट इस बार तो मैंने AST के लिए उसको कवर किया था, बट ये JE के लिए भी है। लेकिन जो LDC एग्जाम सिग्नल की डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी उसके लिए एक मॉड्यूल बनाया, और एक मॉड्यूल एग्जाम पर्पज से ही एस्टेब्लिशमेंट, बजट, फाइनेंस और रूल लेबर लॉज के लिए, इसके लिए एक मॉड्यूल बनाया, और विथ राजभाषा। तो ऑलमोस्ट अभी तक में हमने 14 मॉड्यूल कोशिश किया बनाने का। अ, लगभग मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस क्या है ये तो आप लोग की फीडबैक पे निर्भर करती है, लेकिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। इससे मुझे पता चलता है कि चलिए कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। बाकी 2 मॉड्यूल और बनाने हैं, जिसमें से EI की एक कंबाइंड मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें चारों EI होंगे। उसमें डाटा लॉगर छूटा हुआ है, एक ऑप्शन हमारे साथ डाटा लॉगर उसके साथ ऐड रहेगा, प्लस MS DEC एक मॉड्यूल अभी छूटा हुआ है। ये 2 मॉड्यूल और इस साल के बैच में रेडी करना है, करके हम लोग फिर उसको शुरुआत करेंगे। उसके बाद और कुछ अधिक नया नहीं बचता है अब कि सिग्नलिंग में पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ नए चीज आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फिर। विशेष में इतना ही है। और ये कोर्स भी हमारे साथ आज जैसे कि वेडनेसडे हुआ, यानी कि ये कोर्स हम लोग करेंगे मंडे अल्टरनेट। हमारी कोर्सेस रहेंगी मंडे अल्टरनेट में। और टाइम अब तक मैं फिक्स नहीं करता था, हर रोज टाइम कभी कभी चेंज भी होती थी, बट इस बार से सोचा हूँ कि टाइमिंग ये फिक्स ही रहेगी। रात के 21:30 से 22:15। एक्चुअली पहले 60 मिनट की क्लास लेते थे, बट इसको 45 मिनट में कन्वर्ट कर दिए। रीजन वेबएक्स अब तक तो चला, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है हमारे अकाउंट से, पता नहीं क्यों। इन्होंने क्या किया कि वो 40 मिनट बाद एक ब्रेकेज देगा। हो सकता है आज की क्लास में भी हो। जब 40 मिनट की क्लासेस हो जाएगी ना, तो एक बार शायद वो मैं
लॉग आउट हो जाता हूँ या लॉग इन हो जाता है शायद, आप लोग बने रहते हैं, तो निकलना नहीं है किसी को, 2 मिनट में मैं फिर लॉग इन हो जाऊंगा, क्लासेस कंटिन्यू होगी, बट एक बार ब्रेकआउट हो जाता है 40 मिनट के बाद, क्योंकि वो पेमेंट के कारण, अब पेमेंट हमारी हो नहीं पा रही है, तो फिर भी ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। पढ़ने की जो चीजें हैं कुछ समराइज करें, बट ये समराइज है, इसे ट्रैक सर्किट की विशेष जनरलिंग फीचर्स। ट्रैक सर्किट, क्योंकि हमारी ट्रैक सर्किट हमारा इक्विपमेंट है, बट जिसके ऊपर हम करंट फ्लो कराते हैं, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, दैट मीन्स परमानेंट वे डिपार्टमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पटरी, यानी कि रेल। तो इसी के थ्रू हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, जिसमें से कि एक करंट लेते हैं हम अपनी डीसी ट्रैक सर्किट के लिए, दूसरा डालते हैं निगेटिव को कंटिन्यूटी देने के लिए। तो उनके साथ भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, तो पीवे रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैक सर्किट इन्होंने आइसोलेशन मुझे दे के रखा है, दैट इज द ग्लूड जॉइंट, जो इंसुलेशन का काम करती है। इसके साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रैक सर्किट का लिए जो स्ट्रे करंट है, ये बहुत मायने रखता है। तो स्ट्रे करंट कहीं भी एरिया में अगर हम ट्रैक सर्किट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन के पहले स्ट्रे करंट की मेजरमेंट बहुत जरूरी हो जाती है। ये इंस्टॉलेशन के पहले की चीजें हैं कि ट्रैक सर्किट के लिए मुझे जनरल में क्या चाहिए, परमानेंट वे के साथ मुझे क्या क्या चाहिए, क्या चीजें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसके साथ में हमारे साथ जो बात आती है कि इंस्टॉलेशन पे कि ट्रैक सर्किट, जो डीसी ट्रैक सर्किट इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, इंस्टॉलेशन करने के बाद मेंटेनेंस की चीजें आती है। फिर तीसरी चीजें आती हैं कि हमें ज्वाइंट इंस्पेक्शन, क्योंकि जो हम लोग रेगुलर वे में करते हैं पीवे के साथ क्या करना रहता है, प्लस डीसी ट्रैक सर्किट में प्रिकॉशन क्या क्या जरूरी है। ये 4-5 चीजों में डीसी ट्रैक सर्किट की ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती हैं, भले हमारे पास एक्सेल काउंटर आ गया, एमएस डेक आ गया, पर डीसी डीसी ट्रैक सर्किट जो कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट है, उसकी लाइफ अब भी बरकरार है, कब तक बरकरार रहेगी पता नहीं। बहुत जगह तो अब तक अभी ऑर्डर भी निकाला जा रहा है ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन, कि हर जगह एमएस डेक के पैरेलल में नॉर्मली डुअल एमएस डेक लगाना है, तभी दे रहा है कि नहीं डुअल एमएस डेक में आप सिंगल एमएस डेक लगाइए डीपी, बट बाकी डुअल के रूप में इसमें ट्रैक सर्किट भी रखिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर ट्रैक सर्किट की लाइफ अभी हमारे पास है, तो ट्रैक सर्किट को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही इकोनॉमिकल वे में, और नॉर्मली मेंटेन एंड इंस्टॉलेशन रेलवे के आदमियों द्वारा आसानी से किया जाने वाला इक्विपमेंट है। तो रेलवे इतनी जल्दी ट्रैक सर्किट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये तो रही छोटी सी इस क्लास के बारे में आज का इंट्रोडक्शन और हमारा इंट्रोडक्शन। बाकी अगर आप लोग आज जो पुराने लोग हैं उनको तो ऑलमोस्ट चीज पता है, जो नए लोग हैं आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ छोटी मोटी क्वेश्चंस हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो मन में लेके हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास में बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ें। तो जी, अगर आप लोगों में किन्हीं के मन में कुछ भी क्वेरीज हो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो कोर्सेज को लेके या बियॉन्ड द कोर्सेज किसी भी चीज को लेके, तो हमसे पूछना चाहेंगे, तो हम लोग चर्चा करके फिर क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। लगता है किन्हीं के मन में कोई सवाल नहीं है। आवाज मिल पा रही है मेरी क्लियर आप लोगों को, या आवाज ही नहीं जा रहा है? यस आ रहा है सर, मिल रही आवाज है। आ रही है। आवाज आ रही है तो चलिए ठीक सर है। साउंड पूरा ब्रेक हो रहा है। साउंड ब्रेक हो रहा है? नेटवर्क तो ठीक है, ईयरफोन भी चेंज किया हुआ हूँ मैं। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। होना तो नहीं, सबको सबको ब्रेक हो रहा है या फिर खाली इन्हीं को बताएंगे? नहीं और सर, सही है। आवाज बीच सही आ रहा है। बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है ना? नो सर। अच्छा, तो एक बार आप देख लेंगे अपने तरफ भी, हो सकता है आपके ईयरफोन में भी प्रॉब्लम हो। ओके। हाँ, क्योंकि ओके सर, ओके सर। हाँ, मेरे तरफ से दिक्कत होने से सबको दिक्कत होगा। हेलो। और हेलो जी, सर। जी। सर मेरे तरफ से ये प्रॉब्लम है कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते सर, उतना हमारा एक्सपीरियंस नहीं है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन करिए ही, मेरा मानना ये है कि अगर कुछ मन में है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। हर कोई सिग्नलिंग में कम जानता था, हर कोई नया था। 12 साल पहले जब मैं पहली बार रेल में आया था, तो जब रिले रूम के अंदर गए ना और इतना मोटा वो 16 स्टैंड वायर वाली बंच देखा था, तो वहाँ पे एक एमसीएम थे। उनको मैंने पूछा कि इसमें क्या करते हैं, बोला जब फेल्योर होता है ना, इसी में से कोई तार टूट जाता है और 10 मिनट में ढूंढ के निकालना पड़ता है कौन सा तार टूटा है।
तो बड़ी ताज्जुब लगी थी मेरे मन में कि बाप रे! इतना कठिन नौकरी है, इतनी मोटी तार की बंच है, उसपे भी सब गुच्छा बना हुआ है और जो पुराने रिले रूम होते हैं वो तार भी पूरे मतलब ऐसा कंडीशन डिटोरेट रहता है कि आप देख नहीं पाएँगे। उसमें से कौन-सा तार टूटे ढूँढना है भी 10 से 15 मिनट में, तो मुझे लगा था पता नहीं वो कहाँ से सोने का खजाना निकालना है। और आज अगर कहिए तो वो इतनी आसानी से वो 10 क्या दो अगर किसी के पास आइडिया है तो 2 मिनट में ढूँढ सकता है। तो शुरुआत में जो चीज़ें नई चीज़ें आदमी को लगता ही है बहुत टफ है, लेकिन बहुत टफ होता नहीं है, बहुत आसान होता है। सबकी एक सीक्वेंस है, सबका एक प्रोसेस है। किसी को पता नहीं है हाँ, आधा जानकारी हमने दे दिया कि इसमें से तार ढूँढना है। वही वो आदमी मुझे बता देता कि कुछ नहीं आपके पास एक ड्राइंग है, हर एक तो वायर एक इनपुट है और उसकी एक आउटपुट है। यहाँ से एक वायर निकला था वो एक लाइन उनको समझाना था कि हर एक जितने भी ये आप वायर देख रहे हैं 150, 200, 500 वायर की बंच जो है, ये हर का एक जगह इनपुट है और फाइनल ये आउटपुट गया है। इसके बीच में क्या है कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन। तो अगर कहीं पे कोई वायर ये वाली फाइनल रिजल्टेंट वाली रिले पिकअप नहीं हुई, सर्किट देखे ये वाला पाथ पकड़ेंगे, इतना आइडिया मुझे होना चाहिए कि ये जो फाइनल रिले एक्स है, इसके पिकअप होने के लिए इनपुट कौन सा है और ये पाथ कौन सा गया है, क्योंकि सर्किट में बहुत सारे पाथ पैरेलल और सीरीज में चलते रहते हैं। तो ये पाथ हमें पता चल गया ये वाली जाके ऐसे है, तो इसमें से मैक्सिमम रिले 60% तो जो है नॉर्मली आपको मिल जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में ही, अदर पिकअप होगा या ड्रॉप होगा। ओनली 40% रिलेज जो होते हैं वो बटन दबाने के बाद कमांड देने के बाद ऑपरेट होता है, जिसके थ्रू ये रिजल्टेंट रिले हमारी पिकअप होती है। तो उस 40% में भी कोई एक या दो रिले गड़बड़ होगी जो आपके अनुभव के आधार पे पता चल जाएगा पैनल का इंडिकेशन देख के कि अगर हमने मान लिया जाए S1 सिग्नल की HR पिकअप करानी थी, सिग्नल नहीं हो रहा है, तो सिग्नल होना फाइनल रिजल्ट है। पहले मुझे पैनल पे आके देखना है कि इसका रूट हो रहा है कि नहीं। अगर रूट हो गया, बटन दबाया, रूट आया, आने के बाद जैसे ही बटन उठाया अगर रूट चला गया, ओमिट हो गया, दैट मीन्स कि यूसीआर तक पिकअप हो रही है बट एएलएसआर ड्रॉप नहीं हो रहा है। उसके आगे की बात देखेंगे, अगर रूट ही नहीं आया दैट मीन्स कि यूसीआर पिकअप नहीं हो रही है, इसका मतलब कि रूट इनिशिएशन सर्किट जो है एलआर बाय एनआरआर वो पिकअप होके होल्ड नहीं हो रहा है। तो हर चीज का एक सीक्वेंस है। तो पैनल पे देखने से ही मुझे पता चल जाता है कि क्या नहीं हो रहा है। अगर एनआरआर बाय एलआर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि सबसे पहले पैनल में बहुत सारे हमने इंडिकेशंस दे के रखे हैं, क्योंकि जितनी सारी कंट्रोलिंग चाहे वो आउटडोर की कंट्रोलिंग हो या इंडोर की कंट्रोलिंग हो, सारे कंट्रोलिंग का ऑलमोस्ट इंडिकेशन हम लोगों ने कोशिश किया है। जो बीडीयू डायग्राम या पैनल डायग्राम है, एफपीडी जिसको बोलते हैं फ्रंट पैनल डायग्राम, वहां पे हमने दे के रखा है। तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि S1 की HR होने के लिए कौन से पॉइंट का कंडीशंस क्या होना है, कौन कौन से क्रैंक हैंडल कंडीशंस उसको मिलना चाहिए, कौन कौन से स्लॉट कंडीशंस उसको मिला हुआ रहना चाहिए, कितने सारे इसमें और भी अदर्स हम लोगों ने जो इसमें आइसोलेशन पॉइंट वगैरह हैं, उसकी नॉर्मल बा रिवर्स कंडीशन है, वो सारे होना चाहिए। तो अगर वो सारा इंडिकेशन मेरा पैनल में है दैट मीन्स कि पैनल से ऑपरेट करने के बाद यूसीआर पिकअप होना है, बट इसके पहले एनआरआर बाय एलआर जो जहाँ की सर्किट में है वो पिकअप होके होल्ड होना है। तो इतना अगर मुझे आइडिया है तो हम जाके पार्ट वाइज देख सकते हैं। जैसे भी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, 2 गाड़ी पायलट आउट करा दिया हमारे वहां से में, जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने 2 गाड़ी पायलट आउट करा दिया। मुझे पता है कि ऐसा ऐसा है, सिग्नल बटन दबा रहे हैं, सिग्नल ही नहीं हो रहा है। हो सकता है फेल्योर तो चीजें हैं। जी रजनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं लगता है। सर गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। कैसे हैं सर, ठीक है? बस सब बढ़िया। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अभी जो हम ट्रैक सर्किटिंग या एक्सेल काउंटर का स्टडी कर रहे हैं सर, तो वो सर पीआई को रेफरेंस लेके करेंगे या आरआरआई को रेफरेंस लेके करेंगे या ईआई को रेफरेंस लेके करेंगे? देखिए, पहली बात कि हमारे पास पीआई हो, आरआरआई हो व ईआई हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे इंडोर। आपकी पीआई हो, आरआरआई हो व ईआई हो, और ये जो ट्रैक सर्किट व एक्सेल काउंटर है ये पोर्शन आपका आउटडोर। हमें ये डायग्राम समझना सबसे जरूरी है।
आउटडोर है। आप चाहे पीआई हो, आरआरआई हो या ईआई, इसमें इस आउटडोर गियर का जो फाइनल आउटपुट होता है, जैसे ट्रैक सर्किट की बात करें तो इसका फाइनल आउटपुट है टीपीआर। आप टीपीआर के कॉन्टेक्ट को आप आइदर ईआई हो तो बीट के फॉर्म में ले जाते हैं, पीआई हो तो उसकी जो रिले इंटरलॉकिंग की सर्किट बनाते हैं आप इंटरफेस वाली, उसमें डाल देते हैं। आरआरआई भी हो तो वहीं डालते हैं। और हमारी जो ट्रैक सर्किट बाय एक्सेल काउंटर का जो कंटेंट है, यानी जो उसमें पढ़ना है, जो सीखना है, वो टीपीआर पे आके समाप्त हो जाती है। टीपीआर के बाद मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती, बिकॉज बिकॉज ये जो टीपीआर हमने पिकअप करा लिया, तो टीपीआर का कंटेंट कॉन्टेक्ट सिर्फ हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक सर्किट हमने बनाया यूसीआर पिकअप कराने का, ये आप पीआई की सर्किट कहिए, ईआई की सर्किट कहिए, आरआरआई की सर्किट कहिए, ऑल सर्किट आर सेम है। और ऐसे भी आप तो काम किए हुए रेल में, तो आपको समझने में तो और भी आसानी होनी चाहिए कि ये यूसीआर की सर्किट चाहे आप पीआई की बनाइए, आरआरआई की बनाइए, ईआई की बनाइए, सेम है। अंतर कहाँ है? अंतर वहां है कि अगर आप इसको पीआई के लिए बना रहे हैं, दैट मीन्स कि यूसीआर पिकअप कराने के लिए जितनी सारी लॉजिक कंट्रोल है, आइदर आउटडोर हो, यहाँ से बाहर से आप लेके आ रहे हैं, या रिले के रूम के अंदर में जितनी सारी इंडोर रिलेज हो, सबके कॉन्टेक्ट आपको इसके ऊपर में लगाने हो। पिकअप ड्रॉप जो भी चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो सब डालने हैं, फिर यूसीआर आपका पिकअप होगा। इसके पॉजिटिव पाथ में भी डालने हैं, नेगेटिव पाथ में भी डालने हैं, जिससे कि डबल कटिंग सर्किट। अब अगर आते हैं आरआरआई में, तो आरआरआई में क्या होता है कि आरआरआई में पीआई और आरआरआई की सर्किट ऑलमोस्ट 90% सेम होती है। 10% सर्किट में क्या होता है कि आरआरआई मतलब है वो ऑटोमेशन सर्किट। ऑटोमेशन सर्किट हमारी पीआई भी दो टाइप की होती है, आप ध्यान रखेंगे, नॉन रूट सेटिंग टाइप पीआई और रूट सेटिंग टाइप पीआई। ये जो रूट सेटिंग टाइप पीआई है ना, आरआरआई का छोटा भाई है। दैट मीन्स कि आरआरआई बड़े यार्ड को हम आरआरआई का नाम दे देते हैं, और छोटे यार्ड को, जो स्मॉल यार्ड है, उसको हम रूट सेटिंग पीआई का नाम दे देते हैं। बट दोनों की ऑलमोस्ट सीक्वेंस सेम है, क्योंकि आरआरआई हो चाहे पीआई हो और रूट सेटिंग पीआई हो, सीक्वेंस यही है कि आप सिग्नल बटन दबाए, रूट बटन दबाए, आपकी रूट इनिशिएट होके सिग्नल हो जानी है, यानी ऑटो रूट सेटिंग हो गई। जो नॉन रूट सेटिंग टाइप की पीआई थी, उसमें पहले इंडिविजुअली हमें पॉइंट सेट कर लेना पड़ता था यार्ड में। अगर मुझे सिग्नल देना है किसी का, तो सारे पॉइंट को सेट किया, पॉइंट को सेट करने के बाद सिग्नल रूट बटन, पहले एडवांस की सिग्नल दिया, फिर इसका सिग्नल दिया, सबको अलग अलग ऑपरेट करना पड़ता था। रूट सेटिंग पीआई में सिर्फ आप रूट बना दी, जो भी रूट का लेना है, मेन लाइन लेना है, लेते हुए निकल गए, इधर एडवांस दे दिए हैं, आपकी रूट हो गई। पीआई इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में दो पार्ट में आपने बांट दिया। दो पार्ट में क्या बांट दिया कि ईआई वालों ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे लॉजिक को, जो खास करके नॉन वाइटल में आते थे, यानी जिसको फिजिकल आउटडोर गियर से फाइनली डायरेक्टली मतलब नहीं है, उन सारे को सॉफ्टवेयर में डाल दिया। सर्किट यही है, आपके पास भी अभी, चाहे वो सीमेंस की आई हो, चाहे क्योसन की आई हो, कंसाल्टो की आई, किसी की भी आई हो, बेस सर्किट पीआई आरआरआई वाली है। लेकिन जो फिजिकल रूप से रिले हम यूज नहीं कर रहे हैं, नॉन वाइटल टाइप के, जैसे कि हमारी एएलएसआर हो गई, यूसीआर हो गया, एएसआर हो गया, मैक्सिमम जो फिजिकल की जिसको फिजिकल किसी गियर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, उनको हमने सॉफ्टवेयर में डाल के, और यहाँ पे पिकअप ड्रॉप कॉन्टेक्ट 1 और 0 के फॉर्म में बीट लिया, और बीट लेके आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें लिख दिया, लिख के यूसीआर को पिकअप करा रहे हैं। तो इस सर्किट में जो लॉजिक पार्ट हो गई, लॉजिक पार्ट को हमने लॉजिक सर्किट का नाम दे दिया। और जो पार्ट फिजिकल रूप से अभी भी अवेलेबल है, जैसे हमें टीपीआर लेना ही लेना है, हमें एनडब्ल्यू के आर व आरडब्ल्यू के आर पॉइंट का लेना ही लेना है, ब्लॉक अगर कोई सर्किट लिए है तो उसकी एलसीपीआर या एलसीआर मुझे लेना ही लेना है, उसकी एएसआर लेना ही लेना है। यूएफएसबीआई अगर हम पिकअप करा रहे हैं तो उसकी एएसआर एलसीपीआर लेना है। यार्ड में जितने सारे एक्सेल काउंटर या एमएस डेक लगाए हैं, उसकी बीपीआर या एसीपीआर जहां जो नॉर्म दे रहा है, उसको लेना ही लेना है। तो ये सारे चीज जो इंटरफेस के फॉर्म में थे, वो आज भी वही है। तो आपकी अगर वो पीआई सर्किट है, अगर आपका आरआरआई सर्किट है या एआई सर्किट है,
अगर आप थोड़े से ऊपर जाके सोचेंगे तो ईच एंड एवरी सर्किट इज सेम एज योर जो पुराने पीआई वाले थे। और पीआई में क्या है कि दो पार्ट बट गई, लॉजिक पार्ट अलग हो गया। लॉजिक पार्ट यानी जो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया है। अब हम सर्किट कैसे बनाएंगे? अब हमें यूसीआर की सर्किट बनानी है। यूसीआर की सर्किट में जो हमारा इंटरफेस पार्ट है, जो हमने फाइनल इंटरफेस की तरफ से लेके आके यहाँ पे मान लीजिए मुझे टीपीआर पिकअप कराना था, टीपीआर ले लिया। टीपीआर लेने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारी जो ईआई की लॉजिक की बिट लेनी थी, वो ईआई लॉजिक बिट लेने के बाद जो फाइनल रिले हमने पिकअप कराना था उसका बिट डाला, और ये टीपीआर की पिकअप कॉन्टेक्ट ईआई के इनपुट कार्ड में डाल दिया। इनपुट कार्ड के थ्रू ये सीपीयू में गया, सीपीयू ने अपनी लॉजिक को चेक किया कि हाँ हमारा जो प्रोसेस है वो पिकअप है क्या नहीं। उन्होंने आउटपुट कार्ड को बीट जनरेट कर दिया और फाइनल आपकी यूसीआर को पिकअप करा दिया उसी के अंदर में। अगर वो, और अगर ये वाइटल रिले है, एचआर है मान लीजिए, तो आउटपुट जनरेट कर दिया, यहाँ से वायर खींच के हम फिजिकल एचआर रिले पिकअप करा दिए। इतना ही तो फंक्शन रहता है। तो दिस लॉजिक पार्ट इज योर ईआई का सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। ये पार्ट हो गया हमारे इंटरफेस पार्ट जो आज भी है। और अगर ये पीआई में चलते थे या आरआरआई में चलते थे तो यहां से लेके यहां तक कंप्लीट पार्ट जो होता था वो फिजिकल सर्किट का पार्ट होता था, चाहे वो रिले कांटेक्ट लेना है या जो भी लेना। तो सो नथिंग इज द डिफरेंट। आप पीआई की बात करिए, आरआरआई की बात करिए, पीआई की बात करिए, टीपीआर और एक्सेल काउंटर का कंसेप्ट के लिए ईच एंड एवरीथिंग में ये कॉमन है, कहीं डिफरेंट नहीं है। उसकी कांटेक्ट आप जहां भी लेके जाना है लेके जा सकते हैं, जिस भी सर्किट में इनपुट डालना है डाल सकते हैं। जी ओके, कुछ और इसके अंदर क्वेरी? यस सर, ओके सर। अभी ओके, फिर नेक्स्ट फर्दर देखते हैं सर कैसा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर मेरे मन में, तो नहीं मैं नहीं रखना करूंगा है, सर आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सवाल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जी मुझे सर। भी नहीं लगेगा कि मैंने आपको क्या बताया। वो बाद में 2 लाइन की फीडबैक आ जाती है, अच्छी बात है। और दूसरा चीज की जी सर। जो भी अपने मन के अंदर में जो भी मकसद रख के हमारे साथ जुड़े हैं उससे रिलेटेड सवाल होने चाहिए। 2 फायदे होते हैं, एक तो आपकी मन की सवाल का जवाब मिलता है, दूसरा इनकेस अगर हमें लगता है कि नहीं वो चीजें भी इस कोर्स में जुड़नी चाहिए तो इस कोर्स में मॉडिफिकेशन हो जाती है, कोर्स कंटेंट थोड़ा सा और अच्छा बन जाता है। क्योंकि हर आदमी का सोचने का एक लिमिट है। मैं भी जो ये बनाता हूँ अपना सोच के हिसाब से बना देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे हैं, हर कोई जितने भी लोग जुड़े अभी मुझे लगता है 15-16 इस बैच में हैं ऑलमोस्ट अभी तक। कुछ पुराने लोग और भी आ जाएंगे कुछ दिन में। तो सबका काम करने का नजरिया अलग है, सबका एरिया अलग है, सबका गियर्स अलग हैं। तो सबके अंदर बहुत तरह की सवाल आते होंगे, वो सब सवाल यहाँ पे जब आएंगे तो मे बी उसके जवाब ढूंढने के चक्कर में कोर्स कंटेंट भी मजबूत होता है एंड क्लियरिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो यस सर। सवाल कोई भी हो किन्हीं के मन में नहीं रखना है, पूछिए। हो सकता है उस दिन मैं भी जवाब नहीं दे पाऊँ क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग कोई नहीं जानता, बट अगले दिन वो सॉल्व हो जाएगी। सिग्नलिंग में कोई ऐसा चीज है नहीं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब लिमिटेड है। एसएनटी में एक चीज और मैं बताऊंगा कि हमारे लिए अपने दिमाग से करने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। हम तो यहाँ पे सिर्फ रोबोट जैसा काम करते हैं। जो हमारी ह्यूमन नेचर है कुछ क्रिएटिव सोचने का, उसके लिए तो हम बने ही नहीं। बिकॉज हमारे पास जीआर है, रेलवे की जनरल रूल, हमारे पास आईआरएसईएम है, रेलवे की सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल, हमारे पास ब्लॉक के लिए ब्लॉक मैनुअल है, आरई एरिया में काम करना है एसीटीएम है, एसी ट्रैक्शन मैनुअल। और उसके साथ में जो है हमारे पास, अगर हम आगे आ जाएं तो जिस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं उसकी ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुअल। हम इससे बाहर काम ही नहीं कर सकते। इन्होंने जो कहा इस रास्ते पे आपको जाना है, वो बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, महाजना ये गतः सौ पंथा, जिस रास्ते पे बड़े लोग गए आपको वहीं जाना है। तो जो ये किताबें कह रही है, ये रूल्स कह रहा है, जो एसडब्ल्यूआर कह रहा है, उसके अलावे हमारे पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। सब इन्होंने सोच के किताब में कह दिया, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है और इनकी पूरी एक प्रॉपर जानकारी रखनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अपने मन से करने के लिए तो कुछ है नहीं कि सर ये वाली सर्किट जो है ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो इससे बेहतर है ये वाली पास पकड़े तो एचआर बेहतर पिकअप होगी, सेफ्टी फीचर ज्यादा बेहतर होगा। तो होगा मानते हैं, बट इसके लिए फिर क्या है, सीएसटी अप्रूवल, आरडीएसओ अप्रूवल, कहाँ कहाँ से अप्रूवल आपको लेने हैं जो आपके लेवल की बात नहीं है। यानी आपको फॉलो वही करना है जो अप्रूव्ड आपको मिला हुआ है।
तो हमारी बातें एज पर रूल, एज पर अप्रूव्ड, और जो SWR GR तो हमारी SCM फॉलो करती है या कहती है कि आपको इतना करना है, उससे बाहर तो हम कर भी नहीं सकते। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की मैनुअल है जो कहता है उतना ही करना है, जो टासा कहता है वायरिंग भी उतनी हिसाब से आपको करानी है। तो इसलिए बहुत सारा कुछ है नहीं। हाँ, ये चीजें हैं जो एक्चुअल चीजें हैं, उन चीजों को सीखना है, जानना। तो थोड़ा सा कोर्स पे आगे बढ़े, अगर किन्हीं के मन में विशेष कुछ सवाल नहीं है तो हम लोग चलते हैं ट्रैक सर्किट पे। ट्रैक सर्किट में दिस इज द ट्रैक सर्किट की जो पार्ट है, चाहे वो ट्रैक सर्किट हो या एक्सल काउंटर हो, दो दो चीजें हैं हमारे पास। दोनों का जो मेन काम है ना, वो मेन काम एक ही है, दिस इज द ट्रेंड डिटेक्शन। ट्रेंड डिटेक्शन भी मत कहिए आप, इसका अगर एक्चुअल नाम कहिए तो एक्सल डिटेक्शन। ये जो हम यूज करते हैं, आइदर डीसी ट्रैक सर्किट हो, एसी ट्रैक सर्किट हो, जो एसी तो अब है नहीं कहीं, सिंगल रेल ट्रैक सर्किट हो, डबल रेल ट्रैक सर्किट हो, एसएस डैक हो, एमएस डैक हो, ये जितने सारे गियर हम यूज कर रहे हैं सबके फीचर्स अलग अलग हैं, सबके रैम्स अलग अलग हैं, बट मेन जो इसका फंक्शन है, इसका एक ही अचीवमेंट और फंक्शन है कि ट्रेंड डिटेक्शन, यानी एक्सल डिटेक्शन। हमारे यार्ड में या ब्लॉक सेक्शन में आपको पता ही है कि हमारे पास रेल चलाने के लिए पूरी पटरियों को दो पार्ट में बांटा गया है। जो बेसिक की चीजें हैं, हमारी जो RS001 बेसिक कोर्स है, उसमें उसको मैं उसी हिसाब से मेनली बनाया हूँ। जो नए लोग हैं, जिनको सिग्नलिंग यार्ड भी नहीं घुमा है, बट उनको ये पता हो जाना है कि रेल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो मैं 001 कोर्स में 15-20 घंटे में फुल्ली डिस्कस करता हूँ इन लोगों के साथ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको नॉर्मल वे में बात करें, अ, चलो लगता है 3 मिनट होने जा रहा है, ठीक है, वो 5 मिनट में एक बार जो है ना ये बंद होके फिर से ऑन होगा। ठीक है, तो आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गई तो चले जाएंगे। वो थोड़ी इसके पेमेंट चक्कर के कारण 40 मिनट में एक बार वो ब्रेकअप हो जाती है। तो क्या बोल रहे थे हम, ये जो ट्रैक है, तो ट्रैक में हमने दो पार्ट में बांटा। एक ये पार्ट बनाया जिसको हमने कहा स्टेशन सेक्शन, फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल टू एडवांस स्टार्टर ऑलमोस्ट, बट ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से होता नहीं है, ये हम लोग लेते हैं ब्लॉक ओवरलैप के बाद से। ये वाली एरिया ब्लॉक ओवरलैप तक ब्लॉक सेक्शन में ही आता है, ठीक है, बट फिर भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रॉम होम टू एडवांस के बीच में स्टेशन सेक्शन की एरिया, और यहाँ से लेके इधर ब्लॉक सेक्शन की एरिया। तो इस एरिया में आपकी एक्सल कहाँ पे है, आपकी ट्रेन है या नहीं है, तो इसको हमने क्या किया, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने सर्किट के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से पार्ट पार्ट वाइज में बांट दिया है। कहाँ कितने पार्ट में बांटना है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर SIP, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, जो हम लोग चर्चा करते हैं RS010 में। RS010 में हम लोग चार चीज पे चर्चा करते हैं, ESP, SIP, जो हमारी सिलेक्शन टेबल है या RCC जिसको बोलते हैं, और उसके साथ ट्रैक्शन बॉन्डिंग प्लान, TRB। ये चार प्लान पे हम लोग RS010 में कोशिश करते हैं हर चीज पे चर्चा करें, जो आज किसी को भी ये दिक्कत ना हो कि हम ESP कैसे डिजाइन करते हैं या ESP पढ़ते कैसे हैं, उसके थ्रू SIP कैसे बनाते डिजाइन करते हैं, फिर ये ट्रैक ट्रैक सर्किट एरिया में ट्रैक बॉन्डिंग प्लान का कैसे डिजाइन, क्योंकि जहाँ MS डैक है वहाँ पे ट्रैक बॉन्डिंग प्लान की जरूरत नहीं है, बट जो RE एरिया में अगर ट्रैक सर्किट है तो ट्रैक बॉन्डिंग प्लान इज द मस्ट। और सिलेक्शन टेबल एंड RCC की जरूरत है SIP के करेक्शन चेक करने के लिए कि हमारी जो इंटरलॉकिंग है वो प्रॉपर एज पर रूल है या नहीं। तो ये चीजें हम लोग 010 में पूरा कर, सॉरी सर 0109 में। जी रजनीश जी। सर एक कंफ्यूजन था अभी सर, जो ट्रैक सर्किटिंग एरिया है सर वो होम टू एडवांस लेते हैं, है ना सर? बिल्कुल। तो एडवांस सिग्नल के फुट तक लेते हैं या उसके आगे भी जाते हैं कुछ उसके सर? आगे 26 मीटर तक जाते हैं। देखिए हमारी जो ट्रैक ओ, सर्किटिंग एरिया है स्टेशन सेक्शन में, होम के पहले शुरू होती है 65 मीटर से, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग ऑन ट्रैक। ठीक है, कॉलिंग ऑन ट्रैक, तो जी होम सर, से जी सर। 65 मीटर पहले, जब 65 मतलब 5 रेल लेंथ,
एक रेल की जो 5 लेंथ ट्रेन, होती हाँ है सर, वो 13 मीटर की होती है एवरेज। 13 मीटर उसको सर, उसको यस 13 सर। पचे 65 मीटर यहाँ से बनाते हैं और लास्ट जाती है ये एडवांस स्टार्टर से बाद लास्ट, इसको बोलते हैं एफवीटी, फर्स्ट व्हीकल ट्रैक। फर्स्ट व्हीकल ट्रैक इसलिए कि आपका ट्रेन अब ब्लॉक सेक्शन में इंटर करने वाली है, उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम ट्रेन डिटेक्शन लगाते हैं। ट्रेन डिटेक्शन यानी एक ट्रैक सर्किट लगाते हैं एडवांस के बाद 26 मीटर तक, कि जैसे ये ट्रैक ड्रॉप हो गई यानी गाड़ी एडवांस को क्रॉस कर गई। दैट मीन्स अगर आप कंटिन्यूअस ट्रैक सर्किट एरिया कहिएगा तो होम के 65 मीटर पहले से लेके एडवांस के 26 मीटर बाद तक ये कंटिन्यूअस ट्रैक हमको किसी भी पीआई, आरआरआई व ईआई स्टेशन में मस्ट है बनाना है। अब ये आइदर सर ट्रैक एक और जी एक और सिचुएशन बनी है सर, मैं अभी फेस किया हूँ रिसेंटली सर, जो एडवांस के आगे उस 26 मीटर में सर कोई ब्रिज इंक्लूड हो रहा है। हाँ वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ब्रिज के केस में सर वो एंटायर ब्रिज को इंक्लूड करना है या फिर रेलवे का कुछ ऐसा मैनुअल है कि सर हमको 26 मीटर लेकर के और आधे ब्रिज को छोड़ देना है? हमारे पास होती है मिनिमम ट्रैक सर्किट लेंथ इज द 26 मीटर, ठीक है। मिनिमम ट्रैक ओके, सर्किट लेंथ इज द 26 मीटर। तो एडवांस के बाद मिनिमम ट्रैक सर्किट लेंथ लेने से हमारा इंटरलॉकिंग अचीव हो जाता है। ये सिंपल सी चीजें। ओके, अब बात ऐसी ओके, है कि जब हम एसआईपी डिजाइन करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी ब्रिज के जस्ट पहले कोई सिग्नल ना दें या जस्ट बाद ऐसा कोई सिग्नल ना दें कि ट्रेन आके ब्रिज पे खड़ी रहे। तो एडवांस स्टार्टर ओके। वाली कंडीशंस में क्या आ जाता है कि एडवांस स्टार्टर हम ब्रिज के